जो कपल्स हमल के लिए कोशिश कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंटली ये सवाल पूछते हैं कि हस्बैंड और वाइफ के मिलने के बाद, रिलेशनशिप बनाने के बाद सारा कुछ सफ़ेद मवाद की शक्ल में बाहर निकल गया था, तो क्या हमल ठहरेगा या नहीं। और मिलने के बाद जब स्पर्म खातून के यूट्रस या फलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंच जाते हैं तो उस वक्त उसको कैसा महसूस होता है, क्या अलामात वो फील करती हैं। तो ये क्वेश्चन अमूमन दो तरह के कपल्स पूछते हैं। एक तो वो जो हमल ठहराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हमल के लिए कोशिश कर रहे हैं, और उनके जहन के अंदर ये है कि शायद हमल ना ठहरने की वजह यह है कि जो शोहर का सारा मवाद है वो हम बिस्तरी के बाद बाहर निकल जाता है, क्या इस वजह से हमल नहीं ठहर रहा। इसका जवाब भी आपको देंगे इस वीडियो में। और दूसरे वो कपल्स होते हैं जो अपनी फैमिली ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होते हैं, या वो आपस में रिलेशनशिप तो बनाना चाहते हैं लेकिन नहीं चाहते कि हमल ठहरे। वो ये पूछते हैं कि खातून उसके बाद उठ के बैठ गई थी रिलेशनशिप बनाने के बाद, या वॉशरूम चली गई थी और कंफर्म जो है वो सारा मवाद बाहर निकल गया था, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमल ठहर जाएगा। तो इसका जवाब भी आपको देंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब सबसे पहले तो ऐसे कपल्स जो प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन के अंदर होते हैं, वो बार बार सोचते हैं कि कहीं हमल इस वजह से तो नहीं ठहर रहा कि जब हस्बैंड और वाइफ आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसके बाद जो सारा मवाद है वो सफ़ेद मवाद की शक्ल में बाहर निकल जाता है, तो सीमन के अंदर जो स्पर्म होते हैं वो आगे शायद नहीं जा रहे, जिसकी वजह से हमल नहीं ठहर रहा। तो पहली चीज़ तो ये है कि ऐसा नहीं होता अनटिल एंड अनलेस के आपके अंदर फीमेल के ट्रैक के अंदर कोई फिज़िकल रुकावट नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है कि आप हर बार जब मिलते हैं तो सारा मवाद बाहर ही निकल जाता है। अगरचे आपको ऐसा लगता है कि सारा मवाद बाहर निकलता है, लेकिन वो फालतू मवाद होता है। वो कुछ सिक्रीशंस होती हैं फीमेल की, कुछ सिक्रीशंस होती हैं मेल के प्रोस्टेट की, लेकिन एक दफ़ा के जो डिस्चार्ज के अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं और करोड़ों स्पर्म्स में से सिर्फ एक स्पर्म ही चाहिए होता है प्रेगनेंसी के लिए, और वो मोस्टली स्पर्म आगे ट्रेवल कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आप रिलेशनशिप बनाते हैं और सारा मवाद बाहर निकल जाता है और कोई स्पर्म आगे नहीं जाता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इन करोड़ों स्पर्म्स के अंदर से एक लकी स्पर्म चाहिए होता है जो कि खातून के यूट्रस के अंदर दाखिल होकर फिलोपियन ट्यूब में पहुंचे और ओवुलेशन के टाइम पे वहां पे एग के साथ मिल जाए। हो सकता है कि आप हर दफ़ा मिलते हैं, बाकी सारा कुछ तो होता है, सीमन अंदर भी जाता है, स्पर्म अंदर भी जाते हैं, लेकिन वो लकी स्पर्म उनमें नहीं होता जो आपकी फिलोपियन ट्यूब में पहुंच सके। या ये भी हो सकता है कि वो लकी स्पर्म तो होता है जो फिलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंच जाता है, वहां पे जब जाता है तो वो ओवुलेशन का टाइम ही नहीं होता, आप जिस टाइम पे मिल रहे होते हैं उस टाइम पे अंडा ही नहीं निकला होता आपके अंदर। या ये भी हो सकता है कि ओवुलेशन भी हो चुका होता है, अंडा भी मौजूद होता है, स्पर्म भी वहां पे पहुंच जाता है, अंडा और स्पर्म आपस में मिल नहीं पाते, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है एग की। और या ये भी हो सकता है कि एग की फर्टिलाइजेशन तो हो गई, उसके बाद जो एम्ब्रियो बना वो यूट्रस के अंदर आके इम्प्लांट नहीं हो पाया। तो हमल ना ठहरने की ये सारी वजूहात भी हो सकती हैं, ना कि ये कि सारा मवाद बाहर निकल जाता है इसलिए हमल नहीं हो रहा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो एहतियातन अपने हस्बैंड की एक सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट अपने डॉक्टर से आप करवा सकती हैं। अब यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन कि क्या रिलेशनशिप बनाने के बाद जब मर्द के स्पर्म अंदर दाखिल हो जाते हैं, यूट्रस के अंदर पहुंच जाते हैं फीमेल की या फिलोपियन ट्यूब के अंदर, तो आपको कैसा महसूस होता है, क्या अलामात आती हैं। तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होता, कोई अलामात आपको उस टाइम पे नहीं आती। आपको महसूस होता है आपके पीरियड डेट आने से जस्ट पहले या पीरियड डेट गुजरने के बाद, उस वक्त आपको अलामात आती हैं। अगर हमल ठहर गया हो उनको प्रेगनेंसी सिम्टम्स कहा जाता है, हमल की इब्तदाई अलामात कहा जाता है, जैसा कि पेट के अंदर हल्का दर्द होना, पेट में ब्लोटिंग होना, गैस होना, उल्टी मतली जैसी शिकायत होना, ब्रेस्ट के अंदर पेन होना, और इस किस्म की मिली जुली जो अलामात होती हैं, मुंह का टेस्ट चेंज हो जाना, सर वजनी होना, सर चकराना। तो ये जो अलामात होती हैं हमल ठहरने की, ये उस वक्त आपको आती हैं, लेकिन जब रिलेशनशिप बना रहे होते हैं उस वक्त नहीं आती। अब यहाँ पे आपका तीसरा सवाल कि ऐसे कपल्स जो कि नहीं चाहते कि हमल हो और वो ये पूछते हैं कि हमने कंफर्म किया जब रिलेशनशिप बना लिया, उसके बाद खातून उठ के बैठ गई, जाके वॉशरूम में फ्लैश पे बैठी रहीं या कमोड पे बैठी रहीं, तो सारा मवाद बाहर निकल गया था, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हमल ठहर जाएगा। तो
ऐसा हो भी सकता है। अगर आपने सेफ डेज के अंदर रिलेशनशिप नहीं बनाए तो आप सेफ नहीं हैं। सेफ डेज से मुराद है कि आपका जो पीरियड साइकिल है खातून का ख़त्म होने के बाद जो 3-4 दिन होते हैं वो सेफ होते हैं, या पीरियड्स की डेट आने से पहले के जो 5-6 दिन होते हैं वो सेफ होते हैं। जबकि दरमियान का जो अरसा होता है जिसको हम ओवुलेशन पीरियड कहते हैं, ऑलमोस्ट डे 10 से लेके आप डे 20 समझ लें, वैसे डे 14 पे ओवुलेशन होता है, तो वो पीरियड सेफ नहीं होता। अगर उस दौरान में आप मिल रहे हैं बगैर किसी प्रोटेक्शन के तो आप नहीं कह सकते 100% के हमल नहीं होगा। तो आई होप कि इस छोटी सी वीडियो में आपको अपने सवालों का जवाब मिल चुके होंगे। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।